बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, लेकिन अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हम फ़लस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं। ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़मीन है, ये उनका मस्कन है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर उस जगह नाजिल हुआ था। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चींटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था कि ए चींटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल, चींटियों की वादी रख दिया गया। नंबर 7, हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में मौजूद है। नंबर 8, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था, यानी मुकद्दस शहर ये इसी वजह से था कि यहाँ पे शिर्क नहीं था। इस शहर में कई मौजज़ात वकूअ पजीर हुए, जिनमें एक कवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उस शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है तो ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही था। क़यामत की ये 12 नंबर है। क़यामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर और यानी वापस तशरीफ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इस शहर के ही मुकाम बाब लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इस शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी किस्सा मारूफ है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन से बैतुल मुक़द्दस काबा मुशर्रफ़ा यानी मक्का मुकरमा की तरफ यानी रुख इख्तियार कर गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस जो है ना वो फ़लस्तीन में लाए गए थे। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर से सारे अंबिया का मस्कन बनाया गया, दोबारा मस्कन बनाया गया। नंबर 20, ये 19 था और ये 20 है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? फरमाया कि मस्जिद अल अक्सा यानी मस्जिद अल अक्सा बनाई गई, बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज किया इन दोनों के दरमियान कितना फासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। और तो जहां भी नमाज का वक़्त पा ले, यानी तू जहां भी नमाज का वक़्त पा ले उस नमाज के वक़्त को वहीं पर अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। और इसी तरह 21 नंबर पे है विसाल हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फितना इर्तदाद के फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्द शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। नंबर 22, इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को मजीद उजागर करता है। 23 नंबर पे है कि दूसरी बार बेआईन ही मेराज की रात बरोज जुम्मा 27 रजब 538 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर को दोबारा फतह होना, इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का नाम
قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور آج بھی فلسطین کی سرزمین پر جام شہادت نوش کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ یہ جو زمین ہے، یہ سرزمین فلسطین کی سرزمین، یہ شہداء کی سرزمین ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسے ہی ہے۔ جیسے جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، تو اس سے استدلال کیا۔ نمبر 26 ہے قرآن کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے استدلال دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہے۔ 27 نمبر پہ ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام نقاط کو اپنے بچوں کو، اپنے تمام احباب کو اس کو ضرور ڈسکس کریں۔ یہ ایک تحریر تھی جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام نقاط کو آپ اپنے احباب، اپنے لوگوں تک اس کو شیئر کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے نام لیواؤں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت محمد کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالی ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں بہنوں اور ان کے تمام افراد کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو اور یقین کریں کہ آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس ویڈیو میں وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر صبر کرنا لازم ہے، ہم شہداء کے وارث ہیں۔ اصل میں شہداء کے وارث اہل فلسطین ہیں۔ تمام قسم کی قربانیاں دینے والے، قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اصل میں اہل فلسطین ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔